बताएं कि मुफक्खर अदील जो कि एसएसपी रहे, इतने अच्छे रैंक पे होने के बावजूद इतना बड़ा जुर्म सरजद कर दिया कि बचपन के दोस्त को कत्ल किया, और आपने इन्वेस्टिगेट किया ये केस। मैं और इंस्पेक्टर नबी बख्श इसकी इब्तदाई तफ्तीश आखिरी वक्त तक फर्स्ट रिस्पॉन्डर ऑफ द केस हम हैं, और जो शायद हम जानते हैं वो बहुत कम लोग जानते होंगे। अच्छा, वो कोई नहीं जानता। इंस्पेक्टर नबी बख्श उन दिनों में पंजाब कांस्टेबलरी बटालियन 1 में पोस्टेड थे। ठीक है। और मैं था इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन पुलिस स्टेशन डिफेंस सी। नबी बख्श ने मेरे पास आना था। हमारा एक कंबाइंड फ्रेंड है फरहान शेख, इन सब ने मेरे पास पहुंचना था जो कि नहीं पहुंचे। मैं इनका खाने पे इंतजार कर रहा था। कुछ हमें डिस्कस करना था किसी एक क्राइम एक्टिविटी के बारे में। मुझे नबी बख्श का फोन आ गया कि सर मैं नहीं आ रहा, बल्कि आप ऐसा कीजिए कि आप मेरे पास आ जाएं। ठीक है। खैरियत है? मैं तो यहाँ पे दाल तड़का लगा के बैठा हूँ। वो कहते हैं कि सर यहाँ पे एक बहुत बड़ा वाकया हो गया है। मुफक्खर अदील उनके एसपी थे। अच्छा। नबी बख्श के एसपी थे। तो मेरे एसपी साहब का एक बड़ा करीबी दोस्त है, उनका जाने जिगर है। जॉइंटली इन्होंने यहाँ पे कलमा चौक में एक सीएसएस के लिए एकेडमी बनाई हुई है। तो यहाँ मैं मौजूद हूँ, फरहान भी मेरे साथ यहाँ ही है, हम इकट्ठे हैं और हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आप यहीं आए, खाना यहीं खा लेंगे। उनका करीबी दोस्त जो उनका बिजनेस पार्टनर भी है शहबाज ततला, वो कल से मिल नहीं रहा, लापता है। ठीक लापता है। तो मैंने कहा यार ये कौन सी बड़ी बात है, शहबाज ततला कौन सा बच्चा है, आ जाएगा। उन्होंने कहा नहीं सर उसके फ़ोन बंद है। मैंने कहा यस, ये कान खड़े करने वाली ये बात है। दिस इज अलार्मिंग। तो चले मैं आ जाता हूँ। मैं पहुँच जाता हूँ नबी बख्श के पास। हम पहले सड़क पे खड़े होकर कुछ देर डिस्कस करते हैं कि क्या हुआ। वो मुझे सारा ब्रीफ कर। उसी एकेडमी के बाहर के जो शहबाज ततला ने और मुफक्खर अदील एसएसपी ने इकट्ठे बनाई थी। जी, उसके बाहर हम खड़े हो जाते हैं और नबी बख्श सारी सूरत हाल मुझे बताता है जो उस वक्त तक उसे बताई गई थी। मुफक्खर अदील वहाँ नहीं है। नबी बख्श मुझे बताते हैं कि फरहान आई विटनेस है। फरहान ने आखिरी वक्त शहबाज ततला को देखा है। मैंने कहा जी कैसे देखा है? कि जी फरहान वॉज वेरी मच प्रेजेंट एट दिस प्लेस। एकेडमी में बैठा हुआ था, मुफक्खर अदील का इंतजार था, उसने भी आना था और चंद एक और दोस्तों ने भी आना था। यहां पार्टी थी। ठीक है। वो एकेडमी कम और पार्टी हाउस ज्यादा था। उसके बिल्कुल अंदर जाके कैसे गली घूम के फिर पीछे जैसे स्ट्रांग रूम होता है किसी बैंक का जिसमें लॉकर्स होते हैं, इस तरह का एक बिल्कुल सेफ हॉल था जहां पे ये लोग पार्टी करते जी, दावत नमरूद होती थी। तो वो यहाँ आया था। मुफक्खर वॉज नॉट प्रेजेंट हेयर, आई वॉज वेटिंग फॉर देम। और वो अचानक आया। उसने थोड़ी सी ड्रेसिंग चेंज की है, कोट चेंज किया और वो फिर तेजी से फेस वॉश करके निकल गया। ठीक है। बल्कि वो निकल ऐसे गया कि मेरा ही ड्राइवर जो मेरे ही बेटे को एकेडमी छोड़ने जा रहा था, उसी ड्राइवर ने उसको ड्रॉप किया। ठीक है। ठीक है, बुलाओ ड्राइवर को। अब ये हम सड़क पे खड़े होकर सारी बातें कर रहे हैं। ड्राइवर को बुलाया गया। उसने कहा जी कि मैंने शहबाज ततला साहब को ये बिल्कुल सामने वो जो टेलीफोन एक्सचेंज है उसके साथ वो सामने मदरसा है, बिल्कुल है, वो मैं कलमा चौक में, मैंने उनको गाड़ी में बिठाया है और ऐसे यू टर्न लेके तो ये मदरसे के सामने उतार दिया। जी ठीक है। फिर कहते जी फिर मैं अपने काम पे चला गया हूं। उसके बाद क्या हुआ? कि जी उसका मुझे इल्म नहीं। शहबाज ने आपको कुछ बताया, कोई बात की? कहते जी मैंने उनसे कहा था कि सर आपने कहाँ ड्रॉप होना है, तो उन्होंने कहा कि बस वो मुझे सामने उतार दो। तो कहते मैं कुछ देर के लिए थोड़ा हैरान भी हुआ कि ये बैठे ही क्यों है मेरे साथ। हाँ, वहां से बैठे यहाँ सामने रोड क्रॉस करके दूसरी तरफ चले जाते, क्योंकि बिल्कुल
आमने सामने ये दोनों प्लेसेस हैं। यहां से फिर हमने काम शुरू किया, हमने कैमरास चेक करने शुरू किए, टेलीफोन एक्सचेंज चेक की, मदरसा चेक किया, राइट लेफ्ट चेक किया। वहां पे रास्ते बनते हैं कि या तो कोई फिरोजपुर रोड पे सीधा चला गया है, उसको किसी ने पिक किया है, या वो कोई गाड़ी उसका इंतजार कर रही थी वो उसमें बैठा है, या यू टर्न लेके वापस फिरोजपुर रोड पे चला गया है, या फिर लेफ्ट टर्न कर गया है गार्डन टाउन की जानिब। तो इन्हीं तीनों रास्तों में से, या गुलबर्ग चला गया कलमा चौक के नीचे से निकल के। तो ये हम ढूंढ रहे हैं, कैमरा तलाश कर रहे हैं, हमें वहां पे तो कोई चीज दस्तयाब नहीं होती। अब हम डॉक्टर सजाद हैं जो शहबाज अतला के भाई हैं, वो भी वहां आ चुके हैं। अब हम एकेडमी आ जाते, हम एकेडमी में बैठे हुए हैं और उन लोगों से हम डिस्कस कर रहे हैं कि जी क्या हुआ, कैसे हुआ। उन्होंने बताया कि जी एक सियासी शख्सियत का कोई केस था जिसके सिलसिले में एक और सियासी शख्सियत के साथ शहबाज इस्लामाबाद गए थे। ठीक है। और वापसी पे उनके ड्राइवर ने उन्हें वापस लाहौर ड्रॉप किया। ठीक है। और उसके बाद वो गए हैं चेंज करके, और फिर वो उन्होंने चेंज किया और वो चले गए। ये चेंज वाला जो मामला है ये उनके इल्म में नहीं है, डॉक्टर सजाद वगैरह के, बिकॉज ओनली द विटनेस वाज फरहान ने फिर आगे बताया कि हाँ जी बिल्कुल वो आए थे और आगे यहाँ पे चेंज करके चले गए हैं। हम कहते हैं जी हमारी वो जो ड्राइवर, बाकी की तो छोड़े, लाहौर तक तो पहुंचना साबित हो गया, और मुफक्खर साहब को बुलवाइए, बिकॉज जितने क्लोज फ्रेंड्स हैं यहाँ पे पार्टी भी अरेंज की हुई थी और मुफक्खर साहब तशरीफ नहीं लाए, बाकी के दोस्त भी टेलीफोन करके फिर उनको भी ये कह दिया गया। वहां पे कोई 15-20 लोगों ने आना था, कोई नहीं आया। जाहिर है मुफक्खर साहब ने बता दिया होगा कि जी ठीक है आज का प्रोग्राम कैंसिल है, लेकिन फरहान को किसी ने नहीं बताया, फरहान को शहबाज अतला ने भी नहीं बताया। हालांकि फरहान उस पार्टी का पार्ट था, वो मेंबर था, उसने उसमें शामिल होना था। फरहान देखता ही रह गया कि शहबाज आनन फानन निकल गए। हमने फिर राब्ता कायम किया, नबी बख्श भट्ट इंस्पेक्टर ने और मैंने, वो जो सियासी शख्सियत का ड्राइवर था। ठीक है। चूंकि वो आ नहीं रहा था, वो अवेलेबल नहीं था, हमने उसे टेलीफोन पे कम्युनिकेट किया। हमने उससे पूछा कि भाई क्या हुआ था, आप आखिरी वो शख्स हैं जो इस्लामाबाद से लाहौर लेके आए और हैं ड्रॉप किया शहबाज अतला को, तो इन बिटवीन रास्ते में क्या कुछ हुआ। उन्होंने कहा जी रास्ते का तो मुझे इल्म नहीं है। जिना हॉस्पिटल, जब हमने नहर से जिना हॉस्पिटल की जानिब टर्न किया है, ठीक है, तो वहां पे उन्होंने एक वहां पे ना HBL का ATM का बूथ है। हाँ बिल्कुल, जिना हॉस्पिटल वाली साइड, गेट क्रॉस करके जिना हॉस्पिटल वाली साइड पे, उसके सामने उन्होंने मुझे कहा कि गाड़ी रोको। शहबाज अतला ने गाड़ी रुकवाई है, वो गाड़ी से बाहर निकले हैं, बाहर निकल के उन्होंने रोड क्रॉस किया है और एक ग्रीन बेल्ट है, फिर उसकी तरफ दूसरी जानिब फिर सड़क है। वो ग्रीन बेल्ट पे दूसरी जानिब एक गाड़ी खड़ी थी या नहीं खड़ी थी वो तो मैंने देखी नहीं, लेकिन एक शख्स सड़क से दूसरी जानिब से भी आया है और उसका कद लंबा था। वो ग्रीन बेल्ट के दरमियान खड़े हुए हैं, मुलाकात हुई है 10 से 15 सेकंड की, और उसके बाद शहबाज वापस आ गए हैं, मेरे साथ गाड़ी में बैठे हैं और मैंने उनको एकेडमी के बाहर दरवाजे पे उतार दिया। बिल्कुल ठीक है, यहां तक की स्टोरी क्लियर हो गई। अब सर हमने चेक करने शुरू कर दिए हैं सेफ सिटी के कैमरे। नहीं, अभी सेफ सिटी तक नहीं पहुंचे। ओके, सेफ सिटी चेक करना है हमने। अब हम वो पॉइंट्स क्लियर कर रहे हैं। हम जाते हैं जिना हॉस्पिटल, HBL का जो ATM बूथ है वहां भी जाते हैं। वहां जो फार्मेसीज हैं उन फार्मेसीज को हम चेक करते हैं कि इनके कैमराज हैं, वो भी हम नोट डाउन कर लेते हैं कि ये कैमराज यहाँ पे ये अवेलेबल है जहाँ पे वो हमें फुटेज मिलेगी। बिल्कुल सही है। लेकिन अब इन तमाम चीज़ों के लिए ज़रूरत है एक कानूनी कार्रवाई की। हम मुफक्खर साहब को बुलवाते हैं कि ज़ाहिर FIR दर्ज करवाएं हैं, कि FIR लॉन्च करनी है, तशरीफ़ ले आइए। डॉक्टर सजाद साहब से हम कहते हैं जी फौरी FIR लॉन्च करवाइए, ताकि हम इससे अगला स्टेप स्टार्ट करें। छानबीन तभी स्टार्ट होगी। किडनैपिंग फॉर रैंसम की जो एक पर्टिकुलर टीम है जिसके इंचार्ज हैं DSP तारिक इलियास कियानी, उनको भी बुलवाया जाए क्योंकि वो किडनैपिंग के केसेस के माहिर हैं, और वो उसी सूरत में मुमकिन है कि अगर FIR हो जाए। मैं वहां पे एक FIR का मजमून, एक एप्लीकेशन लिखता हूं। ठीक है, वो लिख के मुफक्खर साहब वहां तशरीफ रखते हैं, बैठे में हैं,
उनको मैं वो देता हूं कि जनाब अभी आप फौरी तौर पे पुलिस स्टेशन नसीराबाद में एफआईआर लॉन्च करवाइए। वो कहते हैं यार करवा लेते हैं। मैं नबी बख्श की तरफ देखता हूं, मतलब वो मामले को सीरियस नहीं ले रहे थे। मतलब आखिरी दर्जे के नॉन सीरियस। मैं नबी बख्श की तरफ देखता हूं, वो मेरी तरफ देखता है, फरहान भी वहां तो मौजूद फिर है। शक तो नहीं होता कि अभी नहीं एफआईआर क्यों नहीं दर्ज करवा रहे? अभी नहीं हुआ। हाँ अभी हम ये सोच रहे हैं कि ये बहुत करीबी दोस्त है हाँ और ये शौक में है। हाँ, पुलिस टाइम तो देती है शौक से मैंने निकलने। कहा सर आप प्लीज ये केस हमें फौरी रजिस्ट्रेशन चाहिए। हम्म, हम अभी तारिक इलियास कियानी को बुलाना चाहते हैं, हम लोकल पुलिस को भी शामिल करना चाहते हैं, हम बहुत सारी चीजें मालूम कर चुके हैं। क्योंकि ज़ाहिर तो ये किडनैपिंग का केस लग रहा है। मैंने कहा सर हम बहुत सी चीजें मालूम कर चुके हैं। हमारे पास वो ड्राइवर मौजूद है जिसने शहबाज ततला को क्रॉस द रोड उतारा है। हमारे पास उस सियासी शख्सियत का ड्राइवर मौजूद है जिसने एक मुलाकात की निस्बत बताया है जो जिना हॉस्पिटल के पास हुई है। तो हमने अब सेफ सिटी की मदद लेनी है। ये बात खत्म हो गई और हम अब इस इंतजार में हैं कि ये एफआईआर लॉन्च करवाएं। कुछ 10-15 मिनट गुजर गए, हमें बुलवाया मुफख्खर अदील ने। टाइम हो गया रात 12:30 बजे। और ये मिसिंग का बुक हुआ कितने बजे का है? ये तो एक दिन पहले का हो गया। ओके, अगले दिन बुलाया, रात को बुलाया। ये रात है अब। ये रात गुजर गई है और फिर रात हो गई। ठीक है। अब मुझे और नबी बख्श को मुफख्खर अदील बुलवाता है। एसएसपी मुफख्खर अदील कि जी मेरी बात सुन ले। लड़का आता है, वो कहता है जी बुला रहे हैं। अब नबी बख्श तो उनका सबॉर्डिनेट है, उसने तो अटेंशन होके जाना है। मैं भी जाता हूं साथ, जाहिर है वो सीनियर ऑफिसर है। बॉस है। हमें वो कहते हैं कि यार आप ना कुछ जरूरत से ज्यादा फास्ट चल रहे हैं। अच्छा, आपकी जो ये एडवांस मूवमेंट है ना, आप जानते हैं शहबाज को? हम कहते हैं सर हम नहीं जानते। उन्हें कहा उसके 3500 मामलात हैं, 10 लड़कियों के मामलात हैं, वो आ जाएगा। बड़े रिलैक्स बैठे हैं। वो आ जाएगा, इतनी जल्दबाजी की क्या जरूरत है? वो आ जाएगा। वो किते ना किते मतलब समझ दियो ना तुसी, लिहाजा तुसी एडे फास्ट ना चलो। एफआईआर जब हमने लॉन्च करवानी होगी, डॉक्टर सजाद भी मौजूद है जो भाई हैं, क्योंकि एफआईआर जदों असीं लॉन्च करानी होगी तो असीं करा लांगे। हम ना यहाँ पे बड़े गुस्से में आ जाते हैं कि यार वो कहते हैं गवाह मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त। हाँ, वो तो बचपन के दोस्त हैं, उनको तो ज्यादा एक्टिव होना चाहिए था। मैं और नबी बख्श वहां से उठ के बाहर आ जाते हैं। हम नीचे चले जाते हैं, सीढ़ियां उतर के नीचे मेन रोड पे सिगरेट लगाते हैं और फरहान को बुलाते हैं। हमें अब जो एक पुलिस ऑफिसर की सिक्स्थ सेंस होती है, वो ये कहने पे मजबूर कर रही है जो अब मैं बताने लगा हूं। हम फरहान से कहते हैं कि यार ये है डायरेक्ट सबॉर्डिनेट, मैं जूनियर ऑफिसर हूं, अपने यार को जाके ये कह दें कि बता दें कि शहबाज कहां है। अच्छा, मतलब आपने स्निफ कर लिया कि ये ही पीछे है। हमें ये नहीं पता कि वो अगवा हो गया है। हमें ये नहीं पता कि आगे क्या हादसा पेश आ चुका है। लेकिन एसएसपी मुफख्खर के रवैये की वजह से ये पता चल गया कि पीछे ये है। पता सारा ही पता है, पता सारा ही है। अगर वो कहीं छुपा हुआ है, अगर वो कहीं किसी के साथ गया है तो इसको पता है। ज़ाहिर है वो रिलैक्स बैठा हुआ आराम से। हमने कहा कि जाओ जाके अपने यार से कहो कि ये बहुत काम जो है ना इस तरह से ठीक नहीं है। डॉक्टर साहब भी मौजूद है, उसकी फैमिली मौजूद है, उनको बताएं और इस केस को खत्म करें। बिल्कुल सही है। और हम जा रहे हैं। हम सर वहां से आ गए, पैगाम दिया है आप। पैगाम। और फरहान चूंकि दोस्त था दोनों का, वो वहीं रहा। तो वो वहीं रहा। ठीक है।